बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज देखिए कितना प्यारा प्यारा मौसम है। सुबह की बारिश हो रही है और मैं अभी सो रही थी, तो मुझे ना बारिश की आवाज़ से ना एकदम जो है मेरी आँख खुल गई। तो मैं उठी हूँ और आके देखा कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बारिश हो रही है। अभी आपको आवाज़ भी आ रही होगी बादलों की गरजने की। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी बहुत ठंडा हो गया, जैसा कि आज हज का दिन है और आप सबको हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए और हमारी परेशानियां दूर फरमाए और हम सबको खुशियां नसीब अता फरमाए और हमारे पाकिस्तान के हालात अच्छे कर दे। आज के दिन की मैं दुआ करती हूँ। तो बाहर बिजली जो है ना वो बार बार ऐसे चमक रही है। मैं मोबाइल को थोड़ा दूर ही रखती हूँ। तो आज के दिन में जो भी जिसने भी काम करने हैं वो कर लें। और मौसम देखिए कितना ठंडा हो चुका है। अल्लाह ताला ने ईद जो है ना, ईद उल ज़ुहा ठंडी कर दी है और कल का दिन भी ज़ाहिर है ठंडा होगा, गर्मी दूर हो गई है। तो आज मैं जो जो भी काम करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी कि आज मौसम बहुत अच्छा है। तो वो देखिए कितनी प्यारी हवा। तो मुझे इस तरह का ना मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं एकदम से उठ गई हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई है कि बारिश हो रही है। तो मैं एकदम उठ के ना तो छत पे आई हूँ और देखा कि माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत ज़्यादा बारिश की आवाज़ थी, अब तो थोड़ी कम हो गई है। तो अभी भी बारिश हो रही है हल्की, लेकिन बादलों की गरजने की आवाज़ बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी अभी ना बहुत ज़्यादा बिजली गिरने की आवाज़ आई है और मुझे इतना डर लगा, मेरा दिल एकदम ऐसे जैसे बंद हो गया है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी भी ये देखिए कैसे चमक रही है। पिछले दिनों में ही मैं ये पर एक पढ़ी थी, मैंने सुनी है न्यूज़ में कि एक गांव में जो है ना बिजली गिरी है और वहाँ पे दो भाई थे, वो खड़े थे बाहर खेतों में। तो बिजली जो है ना वो उनसे बहुत दूर तकरीबन 150 किलोमीटर या ऐसे ही ना थोड़ी दूर जाके गिरी है। तो वो बिजली की जो आवाज़ थी ना, उस आवाज़ से उनका दिल जो है वो बंद हो गया और उन दोनों भाइयों की डेथ हो गई थी। अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे। और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये देख के मैंने कपड़े धो के ना डाले हुए थे। कल मैंने जो है मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, क्योंकि आजकल तो रोज़ बारिशें आ रही है। इसीलिए मैं ना यहाँ पे ऐसे ही जो है सूखने डाल देती हूँ, क्योंकि बार बार तो छत पे आने नहीं होता और आके देखने नहीं होता कि बारिश हो रही है नहीं हो रही। इस तरह फिर मैं ना यहीं पे ही सूखने डाल देती हूँ। तभी मैं आपको ये सारे दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने सारे धो के कपड़े इधर फैलाए हुए थे, ये सूख गए हैं और ये भी तकरीबन सूखे हुए हैं। तो अभी मैं उतारती हूँ और सारा यहाँ से सफाई वगैरह कर। सो गाइस अभी मैं आपके साथ मैंने एक बात बहुत ज़रूरी शेयर करनी है कि जब भी इस तरह का मौसम हो ना बादल बारिश वगैरह का, तो खुदारा आप अपना मोबाइल कभी भी बारिश में ना निकालिएगा। बारिश के मौसम में मोबाइल को ऑन ना करिएगा, मोबाइल की लाइट ऑन ना करिएगा, क्योंकि जी ये जो आसमानी बिजली होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मोबाइल पर अटैक करती है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो पकड़ती है। तो आप खुदारा कोई भी जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, कोई भी अपना मोबाइल बारिश के मौसम में बाहर ना निकाले। ये जो हम वीडियो वगैरह बनाने लग जाते हैं शौक से, ये बहुत ज़्यादा अपनी जान को भी खतरा हो सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो प्लीज़ खुदारा आप ये बात पे ज़रूर अमल करिएगा। जो जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कभी भी बारिश के मौसम में मोबाइल यूज़ ना करें। सो गाइस ये देखिए नीचे आई और मैं आके नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दूध उबाल करने मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे जी चाय बनेगी। तो आज किचन में इतना ज़बरदस्त इतना प्यारा मौसम है, दिल कर रहा है आज मैं सारी जो है ना खाने सारे बना के रख दूँ, क्योंकि इतनी प्यारी हवा आ रही है किचन में। कल ना मैंने सोचा कि मैं एक ना मैंने रेसिपी शेयर करनी थी, रेसिपी बनानी थी चिकन कढ़ाई की। तो इतनी गर्मी थी किचन में खड़ा ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी से खाना बनाया। तो रेसिपी मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चलो मौसम सही होगा ना, अच्छा होगा तो फिर बना लूँगी। तो आज माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम है, आज बनाते हैं। तो अभी पहले नाश्ता करते हैं, फिर दूसरे काम करेंगे, ठीक है। सो गाइस नाश्ता जी बन चुका है। तो ये देखिए ये है जी मेरा पराठा, सूखा पराठा होता है। सूखी रोटी बना के ऊपर मैं मक्खन लगाती हूँ, बस इसी तरह मैं पराठा इसी तरह का ही खाती हूँ। और ये है जी ठंडा पानी, ये है चाय और ये है सालन। आलू गोश्त कल मैंने बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। और जिसने नाश्ता करना है मोस्ट वेलकम, आइए मेरे साथ बैठ के नाश्ता करिए, ठीक है। मिलजुल के नाश्ता करने से वैसे ही बरकत होती है। तो हमें चाहिए कि हम ना पूरी फैमिली घर वाले मिलजुल के ही नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता के बल्कि तीनों टाइम का ना खाना जो है हमें मिल के ही खाना चाहिए। अक्सर घरों में ऐसा नहीं होता।
किसी टाइम जो है मिस हो जाता है, कोई नहीं खा रहा होता। अभी जैसे सब लोग सो रहे हैं और मैं जागी हूँ, मैंने नाश्ता बना लिया है और सबका रख दिया। अब खुद जो है ना मैं अकेले ही बैठ के कर रही हूँ इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आ जाएँ आप भी मेरे साथ बैठ के नाश्ता करिए। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। और मैं अभी जा रही हूँ ईद की शॉपिंग करने। ये सो देखें, गाइस अभी हम आ ये चुके हैं मेरा बाटा हैंड की शॉप पे। ये जो है देखिए बैग है यहाँ पे और कितने इसके अंदर प्यारे दुपट्टे शूज़ मैंने लगे हैं डाले हैं, वो और भी कुछ कितने प्यारे पुराने। और सिंपल ये मेरा जो है ना बाया है, चप्पलें लगी हुई ऊपर हैं, से ये बहुत मैंने ही दुपट्टा प्यारी। लिया है वाइट। यहाँ पे तो अभी जूते चलते हैं वगैरह ईद लगे की हैं तो शॉपिंग पे। यहाँ से हमने खरीदे हैं। और आज गर्मी ने तो हद कर दी है, तो ये समझा था कि गर्मी नहीं है। सो गाइस अभी हम जो है ना घर में आ चुके हैं शॉपिंग करके। तो ये देखिए ये मैंने बनाई है चाय, और अब चाय के साथ मैं खाऊंगी बिस्किट। इतना थक गए हैं, इतना थक गए कि कुछ ना, बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था, इतना रश था कि कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्या लें हम क्या नहीं। तो वहाँ पे मैं वीडियो भी नहीं बना पा सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और बस जब घर में आए तो इतनी सारी भूख लगी, आके खाना शाना खाया, खाना खा के तो अभी मैं फ़ारिग हुई हूँ। फ़ारिग होकर मैंने कहा चलो मैंने जो शॉपिंग की है ना आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो अभी पहले मैं चाय पी लूँ, चाय पीने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने बाज़ार से क्या ख़रीदा है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, ये है हमारी आज की शॉपिंग। तो एक जूता ये वाला है, ये देखें, ये जूता है, मुझे बहुत प्यारा लगा था और बहुत डिस्काउंट में था, तो इसलिए मैंने ये भी ख़रीद लिया। ये घर वैसे पहनने के लिए आम जूता है। इतना जो कंफर्टी फील है, इतना जो है ना नरम और सॉफ्ट है ये अंदर से, बिल्कुल ऐसे हल्का सा है, कोई वज़न वज़न वगैरह नहीं है इसका पहनने के कि बंदा जब पहन के चलता है तो थक जाए ज़्यादा, ठीक है। तो उसके बाद एक ये है जी, ये छोटी सिस्टर का जूता बड़ा है अच्छा जी, ये भी बहुत नाइस है, बहुत प्यारा है। तो बाटा पे जो है हम आपको दिखा रहे थे ना, जब मैंने आपको दिखाया तो कुछ पसंद नहीं था आ रहा, तो फिर वहीं से बस पसंद किया है। रश इतना था और गर्मी इतनी थी कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। और पता है सुबह इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है माशाल्लाह से, ऐसे लग रहा था जैसे आज सारा दिन ही ना बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन ठंडा कहाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी आज और एक ये वाला जूता है, ये देखिए ये भी कितना प्यारा है, ये भी नाइस है। 3 जूते खरीदे हैं, ठीक है। और ये मैं ऊपर कवर दे दूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मेहंदी खरीदी है, कराची कोन मेहंदी। इसका इतना ज़बरदस्त कलर है, इतना प्यारा कलर है कि एकदम से बहुत ज़्यादा कलर आता है, ठीक है। तो ये नेल पे भी लग सकती है और हाथों पे, वैसे जो भी डिज़ाइन बनाना हो बना लें, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेकअप खरीदा है, ये आपको मैं लिपस्टिक दिखा दूँ। ये देखिए ये कलर मुझे बहुत नाइस लगा था, ये वाला कलर है, बहुत ज़बरदस्त कलर है ये। अच्छा, और एक लिपस्टिक ये वाली ख़रीदी थी, ये भी देखिए ये भी कितना नाइस कलर है। अच्छा ईद पे कौन कौन तैयार होता है? सभी मेरे ख्याल से तैयार होते होंगे, आई थिंक सो के सभी तैयार होते हैं। तो ये देखिए वैसे होना भी चाहिए, ज़ाहिर है ये एक ऐसा त्यौहार होता है जिसे हम खुशी से हमें मनाना चाहिए, ठीक है। और जो मैंने कपड़े स्टिच किए हैं ना वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मैं स्टिच कर। और बाकी का सामान ये, ठीक है, कंट्रोलिंग है ये, किड्स और मिस रोज़ की ये कंसीलर है। अच्छा, तो अब मैं आपको ना कपड़े दिखाती हूँ जो मैंने सिलाई किए हैं। अभी ये जो जितने कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने प्रेस करने हैं, रात को प्रेस करके सोएंगे, ठीक है। और उसके बाद अच्छा मैंने ये वाला एक स्टिच किया, ये आपी का सूट है। ये देखिए इसका मैंने नेक कितना प्यारा बनाया है, इतना ज़बरदस्त इसका नेक है। ऊपर ये मैंने लेस लगाई है, ठीक है। लेस के ऊपर से जो फूल होते हैं ना वो काट के ना तो इस तरह मैंने लगाए हैं, ठीक है। और इधर भी ये वाले लगा लिए, ये देखिए ये वही फूल है। और चाक पे तो ये है इसकी लुक कमीज़ की, ये चाक और दामन पे भी मैंने लेस लगाई है, और ये नेक पे इस तरह मैंने लेस लगाई। और ये वाले जो दुपट्टे नहीं, ये मैंने आज बाज़ार से करवा के लाई हैं। ये डिज़ाइन देखे, ये वाला डिज़ाइन करवाया है। अच्छा मुझे सिंपल डिज़ाइन ना प्यारा लगता है, कि ज़्यादा जो वो लटकने वाले होते हैं ना, लटकते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए मैं इसी तरह के ना, मैं अपने जितने भी इसी तरह के होंगे सिंपल, ठीक है। तीनों दुपट्टों को मैंने एक जैसा ही करवाया है। ये देखिए ये भी है, ये वाला, ये देख लें, ये भी इसी तरह, ये गोल्डन में है और ब्राउन शेड में है, ठीक है। ये ग्रीन में है। अच्छा जी, तो एक सूट ये है, ठीक है। इसका मैंने सिंपल ही नेक ये इस तरह तैयार किया, ठीक है। यहाँ पे कट लगा दिया था,
क्योंकि इसका ऑलरेडी पहले से नेक तैयार था। इसका मैंने इसकी क्या डिज़ाइनिंग कर दी, और यहाँ पे मैंने ये देखिए इस तरह लैस लगा दी है। ये देखिए ये ग्रीन कलर में मैंने लैस लगाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और ये कुछ इस तरह से है, ये देख लें, ये शर्ट है। और इसका जो ट्राउज़र है बिल्कुल मैंने सिंपल सिलाई की है, ठीक है, ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, कोई पैच नहीं लगाया। जो दूसरा उसी तरह का सूट है ना, ये देखिए इसका भी मैंने इसी तरह गला तैयार किया, ठीक है। इसके नीचे मैंने ग्रीन कलर का ना कपड़ा लगा दिया है, और इस पे भी मैंने ग्रीन जो है लैस लगाई है। और इसके जो बाजू है ना वो मैंने बेल बाजू बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसके नीचे ना यहाँ पे देखिए ये मैंने पैच लगा दिया दामन पे, आगे भी और पीछे भी, ये इस तरह। ये कुछ इसकी लुक यूँ है, ये देखें, ये गला और ये है जी दामन, ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी लुक है, ये बहुत ज़बरदस्त लगी। और इसके साथ जो ट्राउज़र है ना वो भी मैं दिखाती हूँ। और इसके साथ ये वाला ट्राउज़र है, और ट्राउज़र पे ये देखें मैंने यहाँ पे ऐसे पैच लगाए हैं, ये ये देखें कि इसके साथ ना कपड़ों के साथ पैच थे। अब मैं आपको अपना सूट भी दिखा देती हूँ। ये है जी मेरा सूट, ये देखें इसका भी गला जो है बना हुआ था वैसे ही, तो मैंने ऐसे ही कट लगा के इसका भी गला तैयार किया है। और इस पे भी ये देखिए इसमें मैंने इसको ना मैंने पिंक कलर की लेस लगाई है, क्योंकि इसके अंदर ये जो पर्पल और पिंक शेड था ना, तो इसी कलर की मैंने लेस लगाई है। बहुत प्यारा ये भी लगा। इसको भी नीचे दामन और घेरे पे लेस लगा के तो बहुत ही प्यारी सी शर्ट ये भी तैयार हो चुकी है। तो इसके साथ जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल है। इसके साथ ये देखिए ये सिंपल ट्राउज़र। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अभी मैंने ना इन सबको आप कपड़ों को प्रेस करना है, प्रेस करके फिर रात को मैंने बनानी है खीर, क्योंकि सुबह जो ईद है, और खीर ना मैं हमेशा रात को ही बना देती हूँ, सुबह इतना टाइम नहीं होता कि उठ के जी खीर शीर भी बनाए। वैसे भी फिर कुर्बानी वगैरह जो करते हैं हम अभी करते तो नहीं, अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। तो ज़ाहिर है खाना शाना बनाना होता है, नाश्ता वगैरह करते करते, तो मीठा मैं ना रात को ही तैयार कर देती हूँ। बाकी जो चीज़ें बनानी होती हैं वो मैं सुबह को रेडी करती हूँ, चाट वगैरह और जो कुछ भी बनाना हो, कबाब बनाने, रोस्ट वगैरह, ये चीज़ें, बिरयानी, ये चीज़ें हम बनाते हैं। सो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? आई थिंक सो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी स्टिचिंग अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे फीडबैक ज़रूर दिएगा। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।